नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम दाखिल खारिज कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और इसी के साथ ऑनलाइन दाखिल खारिज करने के प्रोसेस के विषय में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद दाखिल खारिज इतना जरूरी क्यों होता है? किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय बहुत सी बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। प्रॉपर्टी की डील में धोखाधड़ी होने के बहुत चांस होते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रॉपर्टी को हमेशा किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ही खरीदना चाहिए। वर्तमान समय में ऐसे बहुत से मामले देखने को मिलते हैं कि किसी जमीन या प्रॉपर्टी का मालिक एक ही प्रॉपर्टी को कई बार बेच देता है और हैरानी की बात यह है कि वे अपनी किसी प्रॉपर्टी को जितनी बार बेचता है उतनी बार उसकी रजिस्ट्री भी करता है। ऐसे में बहुत से भोले भाले लोग इस ठगी का शिकार हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी से बचने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए और सबसे बेहतर होगा कि किसी योग्य वकील की मदद लें। यदि आप भी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार हमारी एक्सपर्ट टीम से 500 रुपए की न्यूनतम फीस अदा करके सलाह प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बेहतर मदद के लिए सदैव उपलब्ध रहेगी। किसी प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज की ऑनलाइन पड़ताल कैसे करें? देश भर में प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन किए जा रहे हैं। कई राज्यों में ये काम पूरा हो चुका है तो कई राज्यों में ये काम अंतिम चरण में चल रहा है। यदि आपको उत्तर प्रदेश के किसी जिले में किसी प्रॉपर्टी का विवरण देखना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको www.upbhuleg.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर अपने जिले का नाम चुनें, फिर तहसील और गांव का नाम चुनें। जैसे ही आप भूमि का खाता संख्या, गाटा संख्या या भूमि धारक का नाम दर्ज करेंगे, उस भूमि में शामिल लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। इसके जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि इस जमीन में किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है और इस भूमि के वास्तविक स्वामी कौन कौन हैं। किसी प्रॉपर्टी में मालिकाना हक कैसे मिलेगा? किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उसका दाखिल खारिज कराना बहुत ही जरूरी होता है। दाखिल खारिज एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जो सरकारी रिकॉर्ड में आपके द्वारा खरीदी गई जमीन को आपके नाम पर दर्ज की जाती है। दाखिल खारिज कराने के बाद ही आप उस संपत्ति में कानूनी रूप से मालिकाना हक प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के मामलों में ज्यादातर मामले दाखिल खारिज से संबंधित ही आते हैं। दरअसल अधिकांश लोग जमीन खरीदने के लिए उसका बैनामा तो करा लेते हैं लेकिन दाखिल खारिज कराना भूल जाते हैं। ऐसे में उस प्रॉपर्टी का मालिक उस प्रॉपर्टी को कई और लोगों को बैनामा कर देता है। दाखिल खारिज कराने के बाद प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाती है। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करा लेते हैं और उसके बाद उसका पुराना मालिक उसे बेचता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में आपका पक्ष हमेशा मजबूत रहेगा। दाखिल खारिज कराने से मिलने वाले फायदे। यदि आपने अपनी जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है और भविष्य में सरकार ने किसी प्रोजेक्ट के लिए उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया तो आपको उस जमीन के बदले में कोई मुआवजा प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा किसी प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान के बाद सरकारी राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी प्रॉपर्टी में दाखिल खारिज हुआ रहता है। जिस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उस प्रॉपर्टी पर आप कभी भी किसी बैंक से लोन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरह की जमीन खरीदते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ रजिस्ट्री करा लेना ही जरूरी नहीं है, उस जमीन का दाखिल खारिज कराना भी बहुत जरूरी होता है। यदि आप किसी जमीन को खरीद लेते हैं अर्थात रजिस्ट्री कराते हैं और दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो उस जमीन को आप कभी भी किसी को बेच नहीं सकते हैं, अर्थात उस जमीन को तब तक नहीं बेच सकते हैं जब तक कि आप उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं करा लेते हैं। किसी भी जमीन को खरीदने के बाद दाखिल खारिज कराना बहुत ही जरूरी होता है। दाखिल खारिज क्या है? रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी संपत्ति को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है उसे दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहा जाता है। इसके बाद ही जमीन खरीदने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से उस जमीन का मालिक बन जाता है। दाखिल खारिज कराने के बाद पुराने मालिक का नाम काट कर नए मालिक का नाम जिसने जमीन को खरीदा है उसके नाम को दर्ज कर दिया जाता है। दाखिल खारिज को अक्षरांश समझें तो दाखिल अर्थात दर्ज करना तथा खारिज अर्थात निरस्त करना, अर्थात किसी संपत्ति से विक्रेता के नाम को निरस्त करके क्रेता के नाम को दर्ज करने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज कराने में क्या क्या लगता है? दाखिल खारिज कराने के लिए सबसे पहले अपने तहसील में आवेदन करना होता है। आवेदन में जमीन के विक्रेता तथा क्रेता का नाम तथा पूरा पता, साथ में जमीन से जुड़े सभी जानकारी जैसे जमीन का रकबा कितना है, लोकेशन क्या है और चौहद्दी जैसे जरूरी विवरण लिखने होते हैं।
आवेदन के साथ में सभी जरूरी दस्तावेज भी लगाने होते हैं, जैसे बैनामा अथवा वसीयत की कॉपी, ट्रांसफर ड्यूटी, स्टाम्प फीस, एफिडेविट आदि। दाखिल खारिज में आपत्ति कैसे लगाएं? दाखिल खारिज का आवेदन जमा होने के बाद तहसील द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है, जिसमें लिखा होता है कि यदि किसी को उस प्रॉपर्टी जमीन के ऊपर किसी को आपत्ति हो तो तहसील में शिकायत दर्ज करा सकता है। उस जमीन पर किसी प्रकार का विवाद होने पर या किसी के द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर उसके समाधान तक दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, और यदि कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाता है। दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.wad.up.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर ओपन करते ही राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश के मुख्य पृष्ठ पर आ जाएंगे। नामांतरण दाखिल खारिज के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP डालकर लॉगिन करें। इसके बाद रजिस्ट्री संख्या और इसकी तारीख भरकर सबमिट करें। ऐसा करते ही आवेदन रजिस्ट्री व बैनामा का पूरा विवरण दिखने लगेगा। प्रिंट निकाल लें। इसके बाद सक्षम पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे सभी विवरणों को जांच करके तय समय सीमा में दाखिल खारिज के आवेदन को निस्तारित करें। जमीन खरीदने के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है? राजस्व संहिता की धारा 34 में सामान्यतः 45 दिनों के अंदर दाखिल खारिज करने और कोई आपत्ति होने पर अधिकतम 90 दिनों के अंदर निस्तारित करने की व्यवस्था है। 90 दिनों के अंदर दाखिल खारिज नहीं करने की स्थिति में विलंब का कारण बताना होगा, परंतु जमीनी हकीकत में ज्यादा समय लगता है। कभी लेखपाल नहीं होते हैं तो कभी तहसीलदार नहीं मिलते हैं, कभी वकीलों का कार्य बहिष्कार, लोगों को महीनों तहसील के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।